हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवाइंड हिस्ट्री। पिछली क्लासेस में हम लोग वैदिक एज या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने आर्यों के मूल निवास स्थान, उसके विषय में जो कंट्रोवर्सी या मतभेद विद्वानों के बीच हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार यानी जिस क्षेत्र में वे निवास करते थे वो किस प्रकार से वर्णित है ऋग्वेद में। और दाशराग युद्ध के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। चलिए आज की क्लास में हम लोग विवाह तथा स्त्रियों की दशा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विवाह तथा स्त्रियों की दशा। ऋग्वेद में पत्नी को ही गृह कहा गया है। ऋग्वेद में पत्नी को परिवार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग माना गया है और उसी को ही गृह के समान बताया गया है। ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाए तो बाल विवाह एवं विधवा विवाह नहीं प्रचलित थे या नहीं होते थे। ये जो प्रथाएं या कुप्रथाएं हैं वो बाद के कालों में विकसित हुई होंगी, ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में इन बातों का या इन प्रथाओं का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। अंतरजातीय विवाह का उल्लेख मिलता है और अंतरजातीय जो विवाह होते थे वो संपादित किए जाते थे। वस्तु या दहेज या उपहार जो स्त्रियों को विवाह के समय दिया जाता है, उनके साथ जो उपहार दिया जाता है उसका प्रचलन था और ऐसा उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य जो माना जाता था वो पुत्र प्राप्ति में कहा गया है ऋग्वेद में, और इस संदर्भ में हमें श्लोक भी प्राप्त होता है जहाँ पर एक स्त्री को 10 पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद देते हैं ऋषि। तो इस प्रकार से श्लोक हमें ऋग्वेद में मिलते हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि विवाह का मूल उद्देश्य जो होता था वो पुत्र प्राप्ति होता था। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा जो है वो प्रचलित थी। पुनर्विवाह यानी कि स्त्रियों, वे ऐसी स्त्रियां जिनका कि पुनर्विवाह किया जाता था, या नियोग प्रथा भी इस समय प्रचलित थी। फिर सती प्रथा के बारे में कोई भी उल्लेख हमें नहीं मिलता और ऐसा जान पड़ता है कि सती प्रथा प्रचलित नहीं रही होगी और ये बाद के कालों में ये कुप्रथा प्रचलित हुई होगी। इसी प्रकार पर्दा प्रथा का भी हमें कोई भी उल्लेख नहीं मिलता और ऐसा जान पड़ता है कि ये प्रथा भी जो है वो बाद के कालों में विकसित हुई होगी। यदि स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा के विषय में बात किया जाए तो शिक्षा स्त्रियां प्राप्त करती थीं और इस संदर्भ में हमें ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा आदि विद्वती जो हैं, विदुषी जो हैं, उनका नामोल्लेख मिलता है और वे शिक्षित थी। मतलब ऋग्वेद में स्त्रियों को शिक्षित किया जाता था और उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये जो विदुषी महिलाएं हैं, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, ये इनको ऋग्वेद में इनके नामों का उल्लेख किया गया है और इन्होंने मंत्रों की रचना भी की थी। ऋग्वेद स्त्रियों को 2 अधिकार नहीं देता है, या 2 अधिकार जो स्त्रियों को प्राप्त नहीं मतलब समझ में आते हैं ऋग्वेद के अनुसार, वो है पहला अधिकार संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार उन्हें प्राप्त था, ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है। या राजनीति में भाग लेने का उन्हें कोई अधिकार था, इस प्रकार से भी कोई भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से स्त्रियों की दशा और विवाह की जो पद्धति थी वो ऋग्वेद में प्रचलित थी और क्या क्या मान्यताएं थी, क्या क्या प्रथाएं कुप्रथाएं जुड़ी हुई थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो आर्य थे उनके भोजन तथा वस्त्र किस प्रकार से थे। तो वे मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हुआ करते थे और ऋग्वेद में जगह जगह पे हमें अनेकों उनके द्वारा बनाए गए जो डिशेस होती हैं, जो खाद्य सामग्री होती है, उनके बारे में भी उल्लेख मिलता है, जो हमारे नेट की परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में मैच करने के लिए या मिलान करने जैसे प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। अपूपम या घृतवंतम जो है वो घी का मालपुआ होता था, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। करम्भ जो है वो जौ का सत्तू या दही से को मिला करके बनता था।
यवागु जो है वो जौ की दलिया होती थी। अब जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे या आर्य थे ऋग्वैदिक कालीन, वो गाय को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पशु के रूप में, वो पशुपालक लोग थे और गाय को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पशु के रूप में देखते थे। और गाय से जुड़े हुए अनेक टर्म हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। जैसे गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। और एक व्यक्ति को शतदाय कहा गया है क्योंकि उसकी जान की कीमत 100 गायें थी, यानी उसकी जान की जो कीमत है वो 100 गायों के बराबर समझी गई थी। इसी प्रकार गोमत धनी व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग किया गया था और गविष्टि जो है वो युद्ध या गायों की खोज के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से ये जान पड़ता है कि गाय जो है वो ऋग्वैदिक आर्यों का एक महत्वपूर्ण पशु था। उनकी जीवन शैली का, जीवन का एक अभिन्न अंग था। और जगह जगह ये जो टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी हर चीज़ को गाय से जोड़ देने का, या हर एक जो टर्मिनोलॉजी है उसको गाय से जोड़ देने की उनकी ये जो प्रथा है वो देखने को मिलती है। आइए हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में समझते हैं कि वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार से था। तो मूलतः ये ग्रामीण संस्कृति के लोग थे और कृषि और पशुपालन ये दो महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां थीं, जिसमें जो ऋग्वैदिक आर्य हैं ये मुख्य रूप से पशुपालक लोग थे। और बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी व गधा ये सब जो जानवर हैं ये इनका पालन किया जाता था। और जैसा कि अभी हमने देखा, गाय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु थी और ये विनिमय का माध्यम भी होती थी। मुख्यतः पशुचारी कृषि का गौड़ स्थान था। ये ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये मुख्य रूप से पशुचारी थे और कृषि भी हालांकि एक आर्थिक गतिविधि के रूप में मौजूद थी, लेकिन उसका स्थान गौड़ था अपेक्षाकृत पशुपालन के। यदि व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। पड़ियों से युद्ध या पड़ियों के द्वारा जो युद्ध किए गए उनका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। निष्क जो है वो विनिमय का माध्यम हुआ करता था और वस्तु विनिमय आधारित व्यापार होता था और व्यवसाय जो है वो आनुवांशिक नहीं था, यानी कि पिता से पुत्र और ये आनुवांशिक जो होता है इस प्रकार से व्यवसाय नहीं था। तो आइए धार्मिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो बहुदेववाद में विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास नहीं करते थे। ऐसा ऋग्वेद में जो जिन देवताओं देवियों का उल्लेख किया गया है उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुदेववाद में विश्वास करते थे। आर्यों का प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: पृथ्वी का देवता, अंतरिक्ष का देवता और द्यूस्थान का देवता। ठीक है, तो पृथ्वी का देवता में कौन कौन से प्रमुख देवता आते हैं? तो पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, अपानपात हैं और मातृश्वर हैं। तो पृथ्वी से जुड़े हुए देवता हैं। अंतरिक्ष से जुड़े हुए देवताओं के बारे में बात की जाए तो इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, अदिति, इन देवी देवताओं का नामोल्लेख अंतरिक्ष के देवताओं के संदर्भ में मिलता है। द्यूस्थान के देवताओं की बात की जाए तो द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन। अब ऋग्वेद में जो पुरुष देवता हैं या जिन देवताओं का जो मानवीकरण है वो पुरुष के रूप में किया गया है, उनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है और स्त्री देवियों की संख्या जो है वो कम देखने को मिलती है। जैसे कि वाग देवी हुई, जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया है और ये इनकी संख्या लेकिन कम देखने को मिलती है अपेक्षाकृत जो पुरुष देवता हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर अग्नि की बात की जाए तो अग्नि को सूर्य से उनकी समानता की गई है
और चर अचर का ज्ञाता होने के कारण अग्नि को जाति वेदस कहा गया है। सर्वद्रष्टा होने के कारण अग्नि को भुवन चक्षु कहा गया है। इसी प्रकार अग्नि को द्यौस या पृथ्वी का पुत्र भी कहा गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि अग्नि जो है वो पृथ्वी का देवता है। जो देवताओं की 3 कैटेगरियाँ रखी गई हैं, पृथ्वी का देवता, अंतरिक्ष का देवता और द्यू स्थान का देवता, तो अग्नि जो है वो पृथ्वी का देवता है। ये अक्सर हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सूर्य सर्वदर्शी एवं स्पष्ट है। अश्विन का जो ये 2 देवताओं का जो युगल देवता हैं, इनका नामोल्लेख नासत्य के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था, वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, विवाह इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। यदि संपूर्ण रूप से देखें तो वैदिक काल या वैदिक एज जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के बारे में अब तक अध्ययन किया और ऋग्वैदिक काल से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या उस समाज से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें थी उनके विषय में अध्ययन किया। अब अगली कक्षाओं में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी समयावधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। तो चलिए आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली कक्षाओं में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।